लेक्चर 4 इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, जिसमें आज हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज डेंसिटी के बारे में। चार्ज को मापा कैसे जाता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन है ना। चार्ज को मापेंगे कैसे, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व क्या होता है। आज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जिन बच्चों को, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो लेक्चर 1, 2, 3 देख लेंगे। 3 में मैंने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स बताया है ना। बेसिक न्यूमेरिकल्स आप लोग थोड़ा जानिए, चार्ज का बेसिक कैसा न्यूमेरिकल्स रहता है, उसको प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है। और लेक्चर 1, 2 1 हिस्ट्री है, 2 में डिस्कशन हुआ है चार्ज के प्रॉपर्टी का, 3 न्यूमेरिकल्स 4 आज पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहली बात आती है यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग फर्स्ट यूनिट चालू करें। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट कितना होता है, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, सबसे पहले तो छोड़ दो। सबसे पहले तो ये जानो कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का निकलना या प्रवेश करना, रिमूव और इंसर्ट होता है। यूनिट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, है ना। टू मेजर every physical quantity we require a standard, that standard is called unit, है ना। और यूनिट तो चार्ज फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का यूनिट क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं वैसा सिस्टम से जिसको ऑल ओवर कंट्री, मतलब इंटरनेशनल, जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम में हम इसको कूलम्ब कहते हैं, है ना। एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट कोई पूछे तो क्या बोलोगे, कूलम्ब, है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, कैपिटल सी, है ना। बिकॉज कूलम्ब जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, और वैज्ञानिक के नाम पर यदि यूनिट लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, यदि कब पूरा नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होगा, लेकिन सिंबल्स जो होंगे वो कैपिटल होते हैं। क्या एसआई सिस्टम हो गया। तो एसआई सिस्टम में दो बातें आती हैं, एक लार्जेस्ट यूनिट और एक स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, किसका, चार्ज का। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, फैराडे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। कोई पूछे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो फैराडे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ से। बोला जाता है एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब। दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे, है ना। तो फैराडे की बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना। इक्वेशंस जो बनेंगे वो केमिकल के थ्रू, बैटरी सेल वगैरह से जो निकलते हैं, है ना, चार्ज बनते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, तो उसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, याद रखना। इसको प्राथमिक आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राथमिक आवेश, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का होता है प्राथमिक आवेश, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, है ना। तो ये एसआई के अकॉर्डिंग टू चले तो एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, लार्जेस्ट यूनिट फैराडे, दैट इज 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट्री चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज प्राथमिक आवेश हिंदी में कहेंगे उसको, और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखोगे, पहले भी बताया था जब क्वांटाइजेशन बताया था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। पहुँच कर लिख लेंगे। इसके बाद एसआई के बाद हम लोग पढ़ते हैं सीजीएस, है ना। एसआई के बाद सीजीएस यूनिट
हम लोग डिस्कस करते हैं। CGS ये फ्रांसीसी सिस्टम था, फ्रांस के लोग इसका यूज करते थे। ये सिस्टम कुछ नहीं, नाम है। C फॉर सेंटीमीटर विच मेजर लेंथ, G फॉर ग्राम विच मेजर मास, और S फॉर सेकेंड दैट मेजर टाइम। हाँ, तो प्रीवियस टाइम में, सबसे पहले के समय में आपको मास, लेंथ और टाइम यही तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किए गए थे, इसलिए उसी पर सिस्टम बना। तो इस CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग टू चार्ज का जो यूनिट होता है वो दो होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। इलेक्ट्रो का E, स्टैटिक का S, यूनिट का U, ये बन गया ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो का E, मैग्नेटिक का M, यूनिट का U, तो ये बन जाता है EMU, है ना। तो ये CGS यूनिट है किसका, चार्ज का, ESU और EMU, है ना। आगे बढ़ेंगे तो बोला जाता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। एक कूलम्ब दैट इज द SI, दिस इज द CGS। SI और CGS में क्या रिलेशन है, एक कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, है ना। उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब इसका एक नाम दिया गया, इसका एक अलग नाम है, इसको कहते हैं स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब बिहार बोर्ड के लिए बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं सब। EMU को बोला जाता है AB कूलम्ब, AB कूलम्ब, ठीक है। बिहार बोर्ड आपका ये क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, बिहार बोर्ड ही नहीं और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो स्टेट लेवल के बोर्ड है, वो भी क्वेश्चन पूछे हैं। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, है ना, विच इज स्टेट कूलम्ब। बिहार बोर्ड की बात यदि हम लोग करते हैं तो एक जस्ट ये पूछा, उसके जस्ट नेक्स्ट बार पूछा 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू व्हाट, 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू व्हाट। तो 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू व्हाट, तो देखिए स्टेट कूलम्ब किसको कहा, ESU को। स्टेट कूलम्ब किसको जाना, ESU को। ESU का वैल्यू 3 × 10⁹, तो ये ESU मेरा बन गया कौन, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। हमको निकालना क्या है, कूलम्ब, है ना। तो स्टेट कूलम्ब में यदि यहाँ पे हम ये पार्ट को मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इस पोर्शन पे यहाँ लेके चल जाओ, 1/3 और ये -10⁹ क्या हो जाएगा, कूलम्ब। अब पावर में नीचे है, यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9, तो 1/3 जो का त्यों रह जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 - 9 कूलम्ब। VVI कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे उसको, और पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जाम देते हैं तो ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये EMU 1/10 EMU ये चीज है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा नोट कर लोगे, ये दोनों क्वेश्चंस 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, इसी को कहते हैं स्टेट कूलम्ब। याद रखना स्टेट कूलम्ब ESU में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये CGS यूनिट है किसका, चार्ज। पॉज करके लिख लेंगे। वीडियो के बीच में यदि हम कोई भी चीज़ को मिटाते हैं तो उसको आप पहले पॉज करके राइट डाउन करिए कॉपी में, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले तो SI यूनिट पढ़ लिया, उसके बाद CGS यूनिट पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं क्वांटम यूनिट, क्वांटम यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और खासकर यदि पॉलिटेक्निक है ना
का एग्जाम देना चाहते हैं डिप्लोमा लेवल का कोर्स में, ये सब क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, ठीक है। तो क्वांटम ईएसयू चार्ज क्या, क्वांटम यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो क्वांटम सीजीएस होता है, क्वांटम ईएसयू जो सीजीएस को रिप्रेजेंट करता है, और क्वांटम एसआई, ये दो होता है। क्वांटम ईएसयू जो होता है वो बोला जाता है क्या चीज, 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू पावर ऐसी सीधी। क्वांटम ईएसयू वैल्यू होता है चार्ज का, क्वांटम ईएसयू वैल्यू पूछे चार्ज का, तो 4.8 इंटू 10 टू पावर -10 ESU है ना, विच इज इक्वल टू इन एसआई सिस्टम 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है इन सीजीएस और इन एसआई, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वांटम वन इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है, उससे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्वांटम ईएसयू, तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो 4.8 है, 3 सॉरी क्या नाम है 4.8 इंटू 10 टू पावर -10 ESU, और ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसमें कोई पूछेगा ये वैल्यू कहाँ से आया, तो बोलना कि क्वांटम एसआई वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन का है, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3.8 इंटू 10 टू पावर -19 क्या होता है कूलम, और कूलम प्रीवियस जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बताया एक कूलम बराबर कितना ESU, तो एज वी नो चूंकि सिंस 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU, इसलिए सो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 दिस वाला है ना, और C का वैल्यू हम पुट कर दें 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU, क्योंकि C के जगह C को रिप्लेस किया, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू 9 ESU, तो C को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो रिप्लेस करेंगे तो ये वाला टर्म लिखा। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा 1.6 इंटू 3 4.8 16 48 इंटू 10 टू पावर -19 प्लस 9, दिस इज द प्लस 9, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर पावर ऐड होगा, तो -19 प्लस 9 -10 ESU, दिस इज क्लियर। तो ये हो गया क्वांटम ESU, SI CGS क्वांटम, ठीक है। अब एक चीज है जो आपसे पूछ रहा है बोर्ड का एग्जाम, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर है ना, दिस इज द एम्पियर आवर, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए स्मॉल लेटर आवर। एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है, ये भी होता है किसका, चार्ज से। तो बोलोगे ये कहाँ से आया है ना, यूनिट होता है किसका, चार्ज का, एम्पियर आवर। तो बोलिएगा ये कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे चार्ज का परिभाषा जो होता है वो आपका Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT, Q मीन्स चार्ज, जैसा प्रीवियस क्लास बताया था, I फॉर करेंट, T फॉर टाइम। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड, और सेकेंड मिनट आवर, सेकेंड मिनट आवर, तो यहाँ पे सेकेंड के जगह पे क्या लिख दिया, आवर, तो ये बन गया क्या चीज, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ क्या, चार्ज, है ना। इसी तरह से यहाँ एक डायमेंशन, डायमेंशन का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, अच्छा इंपॉर्टेंस नहीं, डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फिजिक्स में, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जानना है आपको। तो डायमेंशन की बात करते हैं किसका, चार्ज का, तो फार्मूला पर ही आ जाइए, तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। तो करेंट का डायमेंशन I, या बहुत सारे बुक ए भी लिख देते हैं है ना, ऐसे जनरली I लेके चलो, और टाइम का होता है T कैपिटल, है ना, तो ये IT, चार्ज का डायमेंशन IT, बहुत से बुक I के जगह पे करंट को A का भी डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, AT। तो बहुत अच्छा चीज है ये, है ना, डायमेंशन AT या IT, चार्ज का यूनिट एम्पियर आवर भी होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस है ना, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए और खासकर डिप्लोमा लेवल के लिए, और इंजीनियरिंग में बहुत ही लो लेवल ये सब होता है, इसलिए सब क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछता है। जब खासकर डिप्लोमा की तैयारी करते हैं तो इस VVI क्वेश्चंस हैं, आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो
नोट कर लीजिए। तो ये था आपका यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज जो है आपका इतना ही है। यूनिट ऑफ चार्ज इससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना चार्ज के यूनिट्स हैं सबको मैंने अलग अलग करके निकाल दिया और बतला दिया आपका वैल्यू के साथ। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पेसिफिक चार्ज, है ना। स्पेसिफिक चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश, है ना। इसका परिभाषा होता है द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड इट्स मास। मतलब रेशियो किसका? चार्ज का। किसका? चार्ज का। तो जिस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा उसका। तो रेशियो हमको चाहिए, अनुपात आवेश का। किसके आवेश का? तो जिस कण का स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा उसका। किसके साथ? तो मास के साथ, है ना। तो रेशियो अनुपात चार्ज आवेश पार्टिकल कण किसके साथ? मास के साथ। तो स्पेसिफिक चार्ज का यदि हम लोग फार्मूला लिखें तो लिख सकते हैं चार्ज बाई मास। चार्ज बाई मास। तो चार्ज आवेश बटा द्रव्यमान ये कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम एक बहुत VVI क्वेश्चन ही बता देते हैं, है ना। तो कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कोई जानते हैं, है ना। गिवन आप सबको पता है, वी नो हम जानते हैं क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर है? तो हमको निकालना क्या है? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। जहां कोई बोले विशिष्ट आवेश निकालिए, आप उसका फार्मूला डिफाइन करोगे माइंड में ही, चार्ज बाय मास। किसका स्पेसिफिक चार्ज निकालिए? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखेंगे चार्ज बाय मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज Q बाय मास M, है ना। क्योंकि ये पार्टिकल है इसलिए पार्टिकल का चार्ज कैसे लिखते हैं? स्मॉल। तो ये लिखा जाएगा आपका कितना? 1.6 × 10⁻31 डिवाइडेड बाय M का वैल्यू 9.1 × 10⁻31। तो -31 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूला -31 पावर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? +31। तो -19 + 31, -19 + 31 इज इक्वल टू क्या? 12, हाँ। तो ये हो जाएगा 1.6 बाई, अच्छा एक चीज और, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दोनों डिजिट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16 बाई 91 × 10 टू पावर क्या? +12। क्यों? -19 + 31, हाँ। तो +31 द लार्जर वैल्यू, है ना। We subtract -19, then we get +12, and this is solved, then we gain 1.75 × 10 to power 11, because 91 is the greater than 160, so we just consider 1 0 from here,
है ना। यहाँ से एक जीरो यहाँ कंसीडर करेंगे तो किसके पास 12 जीरो है, तो एक जीरो इसको दे देंगे तो इसके पास 11 जीरो बचेगा और ये जीरो इसको तो ये हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे लिखते हैं तो जानते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर 11 क्या कूलम्ब बाई केजी। इसका यूनिट भी लिख लेंगे कूलम्ब बाई केजी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो YouTube पर है, आप नहीं समझ में आता है वीडियो है, सिंपल सी बात है। आप लोग को यदि नहीं समझ में आती है 1 बाय 1 रिपीट करिए, थोड़ा सा पीछे बैक आइए, समझने का कोशिश करिए, बहुत ईजी है। कोशिश करो घर पर बैठ के, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये वीडियो है तो जब चाहोगे जब मन न लगे जब थोड़ा सा बैक किए, थोड़ा देखना चालू कर दिया, आखिर पढ़ाए कैसे ये समझ में नहीं आया तो बैक करिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग 1 बाय 1 सारा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज हो गया। आगे है चार्ज डेंसिटी। पॉज करेंगे, पॉज करके यदि वीडियो के प्रॉब्लम में कुछ वीडियो के साथ कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें, क्योंकि इस समय रिसोर्सेज की बहुत कमी है ना। और एक सिंपल मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट जितना हो सके किया जा सके। तो क्वालिटी देने की कोशिश है, जो रिसोर्स अभी हमारे पास है उनके साथ। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है चार्ज डेंसिटी। जिसको कहते हैं आवेश घनत्व। आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या मतलब होता है? डेंसिटी का मतलब होता है स्पेस बाय क्या अमाउंट, स्पेस बाय अमाउंट। गिवन स्पेस में कितना अमाउंट है वही डेंसिटी डिफाइन करता है। यदि केमिस्ट्री की बात करते हैं, यदि सिंपल सी बात अमाउंट स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस को कंसीडर किया जाता है वॉल्यूम से, है ना। मास वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, स्पेस हो गया। अमाउंट दैट इज द मास। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, है ना, स्पेस बाय अमाउंट बाय स्पेस, अमाउंट बाय स्पेस। अमाउंट माने मात्रा बटा उसका जगह क्या है। ठीक है, तो आखिर ये आता कहाँ से है? अमाउंट बाय स्पेस डेंसिटी का मतलब होता है, तो चार्ज कितना अमाउंट है, चार्ज का जो अमाउंट होता है गिवन स्पेस में, यूनिट स्पेस में, वही कहलाता है चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इसके एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, चार्ज ऑलवेज resides on the surface of conductor। कंडक्टर क्यों लिखा? क्योंकि नॉन कंडक्टर पे चार्ज स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, फैलता नहीं है। और यहाँ पे रिसाइड फैलने की बात किया जा रहा है ना। तो किसी भी कंडक्टर पे यदि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पे, सतह पे फैलते हैं। जैसे ये तो कंडक्टर है नहीं, प्लास्टिक है, हम जानते हैं इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर। लेकिन यदि मान लें हम कि ये आयरन का बना हुआ है, लोहा है, तो ये तो कंडक्टर बन गया। अब इस पर चार्ज देंगे तो चार्ज इसके सरफेस पर ही रह जाएंगे,
जो भी सरफेस जैसा आकार होगा, जैसा शेप होगा सरफेस का, वहीं पे रह जाएंगे। ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज जाएगा, चार्ज कभी अंदर नहीं होता है, चार्ज हमेशा कहाँ होता है, सरफेस पर। ठीक है, फोकस करेंगे। ठीक है, तो सरफेस की बात करते हैं, तो हमारा सरफेस का डायमेंशन जो भी उसका ढांचा होता है वो 3 तरह का, 1D जिसको कहते हैं लीनियर, जिसमें सिर्फ लेंथ हो, क्या हो, लेंथ, है ना। दूसरा होता है 2D जिसको कहते हैं सरफेस, सरफेस जिसमें लेंथ के साथ उसका विड्थ हो, चौड़ाई, है ना। तीसरा होता है 3D जिसको कहते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम में होता है लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका ये 1D 2D और 3D कोई भी ऑब्जेक्ट्स देखोगे तो वो इसी सब में आएगा। जैसे आप छड़ को लेते हो, वायर को, तार को लेते हो, रॉड को लेते हो, तो इस सब में लेंथ होता है ना। मोटाई होती है लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग टू लिग्निजिबल वैल्यू होता है। और जैसे इस बोर्ड की बात करते हो तो इस बोर्ड में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, चौड़ाई भी है, और इसकी मोटाई लेंथ के अकॉर्डिंग टू मोटाई बहुत कम है ना। तो कहने का मतलब है जैसे आप मोटी सा बुक ले लेते हो, है ना, कोई मोटा बुक ले लेते हो तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ गया, है ना, मोटाई भी है। तो इस तरह का होता है सरफेस। तो हमारा कंडक्टर का सरफेस 3 होता है, 1D 2D और 3D। तो हमारा चार्ज का रिसाइड्स जो फैलने का कैपेसिटी है वो भी कितने तरह का हो जाएगा, 3 तरह का, 1D 2D और 3D। इसलिए हमारा चार्ज डेंसिटी जो है वो 3 हो जाता है। चार्ज डेंसिटी कितना हो जाता है, 3। सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा जो हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो ये लीनियर सरफेस वॉल्यूम कहाँ से आया, तो किसी भी बॉडी का सरफेस, किसी भी कंडक्टर का सरफेस 3 फेज होता है, या तो 1D 2D और 3D। तो 1D लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 1D लेंथ पर यदि रॉड या वायर पे यदि चार्ज को छोड़ते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ लेंथ के अकॉर्डिंग टू स्प्लिट कर जाएगा, डिसाइड कर जाएगा, फैल जाएगा, है ना। सरफेस में लेंथ के साथ ब्रेथ सब जगह फैलेगा, वॉल्यूम में भी सब सरफेस पे आ जाएगा, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। क्या पढ़ोगे, है ना। तो लैम्डा बराबर हम लोग लिखेंगे अमाउंट, किसका अमाउंट, चार्ज का। तो चार्ज का अमाउंट Q, है ना। फैला किस पर, लीनियर, लीनियर का मतलब 1D, 1D का मतलब लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखा है, L। तो चार्ज बाय लेंथ दैट इज द लैम्डा, ऐसे लैम्डा Q बाय L, है ना। इसको लिखते हैं चार्ज बाय लेंथ, है ना, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको पढ़ोगे लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब होगा, जब लेंथ होगा। ये आपको नहीं सोचना है कि लीनियर लगाना है कि क्या लगाना है, क्वेश्चंस में दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा लीनियर, तो आप लीनियर लगाओ, सरफेस है तो सरफेस लगाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या निकालना है, कब क्या दिया है, कौन सा चीज़ निकालना है, बस अभी कॉन्सेप्ट को फोकस कर लीजिए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, इसको पढ़ते हो सिग्मा, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू, फिर से कोई भी चार्ज डेंसिटी हो, अमाउंट बाय स्पेस, अमाउंट हो गया क्या, चार्ज Q, चार्ज बाय, अब स्पेस, स्पेस कैसा, सरफेस, सरफेस में क्या, लेंथ और विड्थ, LB लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल, दैट इज द एरिया, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय लेंथ। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या होता है, रो, इसको पढ़ते हैं रो, ROW, ना कि रो मने रोना, ओके, रो मने रोना नहीं, रो मने रो कॉलम, वटेवर कुछ भी हो, रो पढ़ते हैं इसको रो, डैडी का ये रो इज इक्वल टू हो जाता है फिर से चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज डेंसिटी अमाउंट बाय स्पेस, अमाउंट दैट इज अ चार्ज स्पेस, स्पेस मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है लेंथ ब्रेथ और हाइट, LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी है, कोई पूछेगा दिमाग में सेट कर लो, अमाउंट बाय स्पेस, कौन सा कंडक्टर है, कैसा उसका सरफेस है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज कितना फैला, कितना अमाउंट फैला, कितना डायमेंशन में, कितना सरफेस पर, वही चीज बताता है चार्ज डेंसिटी। कितने टाइप का, 3 टाइप का, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। क्लियर है, ये आपका लेक्चर 4, ठीक है, पॉज कर लीजिए। लेक्चर 4 में इतना ही, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर 5 जिसमें न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ये सब जो भी बताए हैं, है ना। लेक्चर 5 न्यूमेरिकल्स, लेक्चर 3 न्यूमेरिकल था, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आएंगे फिर से, थ्योरी न्यूमेरिकल्स दोनों पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं ज़्यादा लेवल का क्वेश्चंस तो वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और उतना टाइम भी नहीं आपके पास, कॉन्सेप्ट भी नहीं, तो कॉन्सेप्ट हम सारा क्लियर करना चाहेंगे और उस पर बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग टू सारा पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोग बस एक गुजारिश कि जहाँ भी ना समझ में आए हार नहीं मानना है, उस चीज़ को रिपीट करना है, 1 बाय 1 रिपीट करना है। ये तो और अच्छी चीज़ है कि भाई आपका रिवीजन करने के लिए डायरेक्ट प्रेम सर आ जाएंगे जब भी आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, है ना। पहले क्या होता था, क्लास में पढ़ा दिए, क्लास में पढ़ाने के बाद घर पे जाते थे, याद नहीं रहता था, इस तरह का प्रॉब्लम होता था। अब तो है कि भाई क्लास ही नहीं आना है ना, तो अभी क्लास नहीं आना है तो घर पर ही पढ़ना है, तो जब वीडियो क्लिक किए जब प्रेम सर हाजिर आपके लिए, तो सदैव हाजिर है, बस आपका क्लिक चाहिए। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको मैसेज पहुंचाएं कि प्रेम सर क्लास शुरू कर दिए हैं, है ना। जो भी रिसोर्सेज हैं वहीं से शुरू किए हैं, इसमें ये नहीं होना है। और वीडियो को शेयर करें, जो फ्रेंड सर्कल हमारे यहाँ पढ़ते थे या आपके जो संपर्क में हैं, कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ज़रूर इन्फॉर्म करिए, पढ़िए। और साथ में जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और व्हाट्सएप नंबर आप लोग जो है मुझे शेयर करें, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं कल नोटिफाई कर दूँगा, और अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज करिए जो भी प्रॉब्लम्स हो।